सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। आओ हम सब मिलकर बाटे ईशा समर्पण में अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी, जय गुरु माँ। मैं आशा शर्मा नंदालय सेंटर से हूँ, वडोदरा से हूँ। और एक बार पुनः मुझे अवसर प्रदान किया है सदगुरु बाबा ने ही कि मैं आज फिर से अपनी इस लॉकडाउन के समय में अनुभूति लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये जो महामारी या जो भी कहिए जो संकट आया है, ये प्रकृति का प्रकोप समझ लीजिए, वो ऐसा समय है कि सबके मन में आज घबराहट है, सब परेशान है। परंतु हम समर्पण परिवार से जुड़े हुए, हम सब साधक साधिकाएं अपने सदगुरु के सानिध्य में, अपने सदगुरु के सुरक्षा कवच में हैं, तो हम तो एकदम मस्त हैं, हम लोग एकदम सुरक्षित हैं। और वो सुरक्षा की भावना हमारे अंतर मन में है। हम नियमित ध्यान करते हैं। तो मैं आज आपको एक अनुभूति शेयर करूंगी कि लॉकडाउन के ही टाइम पे, जब मैं पहले क्या है कि मैं दीपक जलाती नहीं थी, जब मेडिटेशन करती थी, तो अचानक से मुझे थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था। तो मैंने नीलम साधिका जो है उनसे बात की, और उन्होंने और मेरी बहनों ने भी मुझे प्रेरित किया कि आप दीपक जलाओ। और मैंने दूसरे दिन से दीपक जलाया, परंतु कुछ निजी कारणों से मुझे उसको बुझाना पड़ता था। तो पहले ही दिन जब मैंने वो जलाया था, उस दिन मैंने बड़े प्रयास करके अपने हाथ से जैसे तैसे वो दीपक की लौ बुझाई। और दूसरे दिन फिर मैंने उसको बुझाने का प्रयास किया मेडिटेशन के बाद, तो वो बुझ गया, पूर्णतया बुझ गया था। और जब मैं उसको उठा के दीपक को बालकनी में रखने जा रही थी, अचानक से वो पुनः प्रज्वलित हो गया। तो ऐसा चमत्कार, क्योंकि वो बुझा हुआ दीपक वापस से कैसे जल गया, जैसे मानो सदगुरु बोलना चाह रहे हो कि इसको जला के रखो, इसको बुझाना नहीं चाहिए। तो फिर ये संदेश पाकर मैंने फिर उसको नियमित रूप से जलाया है। और मुझे मतलब इससे मैं बताना चाहती हूँ कि सूक्ष्म स्वरूप में जो गुरुजी हमारे साथ रहते हैं, हमें सदैव प्रेरित करते रहते हैं। हमारे अंदर की कोई भी प्रॉब्लम है, हमें गाइड करते रहते हैं। दूसरी एक मेरी अनुभूति है कि मैं ढोलक की जो धुन मुझे सुनाई दे रही थी, इतनी अच्छी ढोलक की धुन थी, इतनी क्लियर थी वो, इतना मजा आ रहा था मेडिटेशन के दौरान। और जो नाद था, ये जो नाद था वो धीरे धीरे एक पॉज देके बार बार सुनाई देता था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन शायद कुछ स्पेशल अनुभूति गुरुजी ने मुझ पे कृपा की, और मैं मेडिटेशन करके जब लेटी वापस, तो मानो जैसे बॉडी में से पूरी एक ऐसी ऊर्जा निकल रही थी, उनको शब्दों में यहाँ व्यक्त ही नहीं कर सकती, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। वो इतनी ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि ऐसे वाइब्रेशंस थे इतने अलग से कि बॉडी ऐसे लग रहा था बस हिल ही नहीं रही है, बिल्कुल मूवमेंट नहीं था। और बहुत अच्छा लग रहा था, बस मुझे उसमें ऐसे रह जाने को ही मन कर रहा था कि बस अब इसमें से मैं उठूं ही नहीं, इतनी अच्छी अवस्था लग रही थी मुझे वो। और फिर एक बार क्या हुआ कि थर्सडे था, मैं गाने की बहुत शौकीन रही हूँ शुरू से, मुझे गाना बहुत पसंद है। और मैंने थर्सडे को पता नहीं जैसे सदगुरु बाबा ही प्रेरित कर रहे थे मुझे कि मैं कुछ लिखूं उनके लिए, कुछ समर्पित करूं। मन में हमेशा कुछ रहता था कि बाबा जी, एक इच्छा थी गाने की, वो कहीं ना कहीं मैंने वो पूरी की उस दिन। और मैंने एक खुद ही भजन लिखा, बाबा जी ने ही लिखवाया मुझसे, और मैंने वो भजन लिखा। दूसरे दिन फ्राइडे था, उस दिन मैंने गाया और गा के अपनी बेटियों को सुनाया। बेटियों ने बोला
कि आप अपने ग्रुप में भेजो मम्मा। मैंने भेज दिया। मेरे को सभी साधक साधिकाओं ने काफी प्रोत्साहित किया, मुझे बहुत प्रेरित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक जो फीलिंग थी जिसके लिए मैं तरस रही थी कि मुझे भी कोई सुने, तो वो मेरे को बाबा जी ने कराई। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, सदगुरु माँ। और उसी दिन, जिस दिन मैंने गाना भजन गाया था, उसी दिन जब मैं अपनी बेटियों के साथ मेडिटेशन कर रही थी, तो मेरी बेटियों को उन्होंने मुझे बताया, मैं नहीं जानती, बट उन्होंने बताया कि उनको मेडिटेशन के दौरान शरीर में से जैसे मेरे ओम का स्वर काफी क्लियर उनको सुनाई दे रहा था, दोनों बच्चियों को मेरी। तो वो एक अनुभूति थी उनकी, उन्होंने मुझे बताई। और मुझे मतलब क्या बोलूं, इन शब्द ही नहीं है, कैसा एक अलग ही सा अनुभव, ऐसी अद्भुत अनुभूतियां कि बता ही नहीं सकते उन्हें, और इतना अच्छा लगता है। तो मैं आज, मेरी इच्छा थी बहुत, ये भजन जो मैंने बाबा जी आपके लिए लिखा है, आप ही ने लिखवाया, वो आपके चरणों में समर्पित करूं और वो किसी न किसी रूप से बस आप तक पहुंच जाए। तो ये प्रार्थना हर रोज मेडिटेशन के बाद भी मैं आपसे कर रही थी, और शायद आप ही ने मुझे ये रास्ता दिखाया कि मैं गिरिराज शर्मा जी से, ईशा समर्पण वालों से बात करूं। और मैंने उनसे बात भी की कल, और मैंने भजन भी भेजा। उन्होंने मुझे आज फोन करके, इतनी पवित्र आत्मा है, उन्होंने मुझे प्रेरित किया है, प्रोत्साहित किया है। उन्होंने ही मुझे बोला कि आप एक अपनी अनुभूति शेयर कीजिए, उसमें आप भजन गाइए और वो जरूर बाबा जी सुन लेंगे। तो मैं इसी कामना से, इसी प्रार्थना के साथ आपके चरणों में ये भजन समर्पित करती हूँ, मेरे माँ। बाबा स्वामी, श्री बाबा स्वामी, मेरे सदगुरु बाबा स्वामी। बाबा स्वामी, श्री बाबा स्वामी, परमात्मा मेरे हैं बाबा स्वामी। हिमालय से आए ये परम ज्ञानी, मेरे सदगुरु बाबा स्वामी। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मानुभूति करती हूँ, किसी से न अब मैं डरती हूँ। आपने जीवन संवारा मेरा, अब तो सदा रहे साथ आपका। बाबा स्वामी, श्री बाबा स्वामी, परमात्मा मेरे आप बाबा स्वामी। आत्मा को आपने जन्म दिया, पवित्र और शुद्ध बना दिया। आप ही माता, आप ही पिता, आपने जीवन संवार दिया। कैसे करूं मैं ये हर्ष बयां, शब्दों में ये तो कहा जाए ना। बाबा स्वामी, श्री बाबा स्वामी, सदगुरु मेरे बाबा स्वामी। चरणों में आपके मैं बैठी रहूं, जीवन समर्पित करती रहूं। अश्रुधारा से श्री चरणों को भावना सहित धोती रहूं। करुणा के सागर हैं बाबा स्वामी, पूजन आपका मैं करती रहूं। बाबा स्वामी, श्री बाबा स्वामी, मेरे सदगुरु बाबा स्वामी। हिमालय से आए हैं परम ज्ञानी, परमात्मा मेरे आप बाबा स्वामी। हे बाबा स्वामी, हे सदगुरु माउली, हे मेरी आत्मा की जननी, आपके शत शत चरणों में शत शत नमन माँ।